ये जब से इसने शादियां करानी शुरू की है ना, ये इतना बावला हो गया, बहकी बहकी बातें करता है। रात को जागता है, दिन में सोता है, खुद ही मुस्कुराता है, पता नहीं क्या क्या करता है। बस मैंने सोच लिया कि मैं इसकी शादी एक अच्छी सी सलीकाशार तालीम याफ्ता खूबसूरत लड़की से इसकी शादी करा दूं। अच्छी सी खूबसूरत सी तालीम याफ्ता, वो कौन सा अच्छा था? सलीकाशार। एक साथ मेरी 4 शादी करा देंगे भाई। और इन चारों का हनीमून ना मेरी कंपनी ट्रैवल टेल्स की तरफ से फ्री में होगा। हंस लो तुम लोग, उड़ा लो मजाक मेरा। भाई मैं सीरियस हूँ, मुझे ये बताओ कि अगर तो तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो भाई मुझे बता दो, और अगर नहीं पसंद तो फिर मैं ढूंढ लूंगी खुद। मुझे कोई लड़की वड़की पसंद नहीं है, मैं यूएस जाऊंगा इंशाल्लाह, वहां अगर पसंद आ गई तो। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मनहूस साए मंडला रहे हैं। मनहूस साए? हाँ गुलनार अम्मा, किचन में सारा दूध गिर गया। हाय कभी कोई काम सही नहीं होता तुझसे। देखा अब दूध गिर गया है, अब कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। देखा ना दूध उबल गया। या अल्लाह, मैं कह रही थी मैं, सुनता कोई नहीं मेरी बात। कैसे कर लेते हैं बेटा, मनहूस साए मंडला रहे हैं। वही देखा। ऑफिस जा रही हो? मामा की बहुत याद आएगी ऑफिस में। वो बहुत खुश होंगी तुम्हें वहां देखकर। अच्छा, टेल मी समथिंग, डू यू रिमेम्बर हमना आंटी? हाँ, उनकी जो बहू है ना, उसका भाई अरम, उसके लिए वो तुम्हारा रिश्ता लाना चाह रही हैं। पहले मैं इस अरम से मिलना चाहूंगी। हाँ, ताकि जैसे पहले 11 भगाए थे उसको भी वैसे ही भगा दो। वो 11 लड़के मैंने नहीं भगाए थे, वो खुद ब खुद भाग गए थे। वैसे मुझे उस वक्त शादी नहीं करनी थी। सी यू इन द इवनिंग। बाय बाय। अरे बबलू कहाँ रह गया? अरे क्या हो गया है? रूई है, कोई पत्थर नहीं भरे जो उठाई नहीं जा रही तुझसे? गुल्लार अम्मा भारी है, पता नहीं रुई दी जगह कैसे भारते रखी हुए तो सही देच। पता नहीं हयात ने तुझे क्यों रखा हुआ है, बेकार का कोई काम तो तुझे है नहीं। अब ये सारी रजाइयां बाहर निकाल के रख, धूप लगवानी है, मौसम बदल रहा है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जरा चला गया? वो तो चला गया, मैंने रोका भी था। तुम क्यों उठ गए सुबह सुबह? थोड़े नहीं है, आज भी नहीं सोए? तुम्हें पता है नींद सेहत कितनी के लिए जरूरी होती है, पता है अम्मी जान? उसूल है ना, 24 घंटे में से 8 घंटे सोना, 8 घंटे तफरी करना और 8 घंटे काम करना। अब मेरी तफरी किताब है, इसमें मैं क्या करूं? वो एक किताब पढ़ते पढ़ते गुम हो गया, उसमें नींद नहीं आई। इतने मोटे चश्मे लग जाएंगे तुम्हें और बैठ बैठ के ठुस हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, कोई लड़की नहीं मिलेगी शादी के लिए। तो किसी मोटे चश्मे वाली, अस्सलाम वालेकुम बा जी, मोटे चश्मे वाली सेहतमंद लड़की से शादी कर लूंगा। अब जाऊं? नहीं जाना, प्लीज नहीं जाना। देखो सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही, मत कुछ नहीं होता, बाय। अपनी इस तोहम परस्ती की वजह से ना नुकसान उठाओगी तुम किसी भी। तू क्यों खी कर रहा है? चल यहाँ से निकल, बेवकूफ कहीं का। देखिए गुलजार साहब, आप मेरे मामलात में बिल्कुल दखल ना दिया करें। बड़े बूढ़े जो कुछ कह गए हैं, आखिर उसमें कुछ तो असलियत है। अब सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है तो फड़क रही है, मैं क्या करूं? अब कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी दोनों आंखें फड़क रही। मुझे तो इस घर में कोई सीरियस लेता ही नहीं है। और ये कैसे रजाइयां रख के चला गया पागल कहीं का। अल्लाह। मुश्क मीरम के साथ गई है? नहीं, उसको अपनी गाड़ी की आदत है। तो तुम इतनी परेशान क्यों? थैंक यू। मुझ चाहती है कि वो अरम से पहले खुद मिले। अरहम, वो हमना आंटी की बहू का भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, और आप तो जानते हैं मुश्क और अरम का मिलने का मतलब है रिश्ता खत्म। वैसे तुम खामखा परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। मीरम की तरह मुश्क अब मेरी जिम्मेदारी है। वैसे तो मामूजाद भी है, बट तुम्हारे रिश्ते में मेरी बहन भी है। मियाँ, इस स्पीड से तो तुम शाम तक पहुंचोगे? जाने का दिल नहीं कर रहा यार। और दिल लगाओ ना बरखुरदार। गुलनार के गुलजार, मेरे अब्बा जान, जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी नेमत है। वो सुना है ना, बेटर लेट देन नेवर, वो वाली सिचुएशन है। लाजवाब करना तो कोई तुमसे सीखे। किताबों से सीखता हूँ ये सारी चीज़ें। उसने वो आपके लिए ना पुराने फिल्मों के गानों की DVD ला के रखी है, चिल करके एंजॉय करके आराम से सुने, अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं।
गाने सुनने के लिए अंदर का मौसम खुशगवार होना जरूरी है बरखुरदार। टेंशन नहीं ले, आजकल वो सीन बिल्कुल इजी हुआ है। आपकी गुलनार सारा नजर आजकल बबलू पे निकाल रही है। तुम किस चक्कर में इतना चहक रहे हो? उड़ान भरने का बुलावा है, वीजा आने की देर है बस। वीजा आने से पहले तुम्हें अपनी अम्मा जान की परमिशन लेनी होगी। इसकी मेरे को टेंशन नहीं है, आप हो ना, आपकी सिफारिश कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगी। इसको कहते हैं खुशफहमियां। डीवीडी वापस ले जाऊंगा मैं। अभी दी कहाँ है? वापस ले लूंगा। एक दफा का जिक्र है, शहरों के शोर से दूर एक हसीन वादियों में दरिया किनारे खूबसूरत सा घर विंटर लव के नाम से हुआ करता था। जी हाँ, कमर और सितारा का घर। कहा जाता है कि उस सर्द बर्फ में भी उनकी मोहब्बत तपती धूप जैसी थी, क्योंकि यूं लगता था कि वो किसी ने आबशारों के बहते हुए पानियों के साज में एक दिलनशीन धुन छेड़ दी हो, जिससे विंटर लव की फिजाएं गुनगुना उठती थी। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को ही देखकर जीते थे और एक दूसरे पर ही जान छिड़कते थे। और ये घर अब विंटर लव नामी गेस्ट हाउस बन चुका है और उनकी मोहब्बत के किस्से आज भी मकामी लोगों में मशहूर हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो कपल वहाँ पे सर्दियों में जाके 5 दिन इस गेस्ट हाउस में गुजार ले तो वो जिंदगी भर एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। How romantic. कहने को तो ये एक रोमांटिक मिथ है, मगर क्या पता आप लोग वहाँ जाएं और आपको भी आपका सच्चा प्यार मिल जाए। और सर, ये हमारी टैगलाइन होगी। गॉड। और सर, हनीमून कपल्स के लिए इससे बेस्ट रोमांटिक प्लेस और कोई हो ही नहीं सकती। January is here and Travel Tales is offering you the best tourist attraction of the season. So call us and book your honeymoon trip now. और ये सिर्फ हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो मकाम है जहां दिल भी अपना घर बना लेता है। यहाँ का डूबता सूरज, चांदनी रातें और भीगी सड़कें आपकी मुंतजर हैं। गुड इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन। मैं तुम्हारी काम की लगन से खुश हूँ।